अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद कमेंट्स कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है विशाल और मैं रहता हूं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर मंडे। मंत्र का जाप, श्रवण, मनन बड़ा उपयोगी माना जाता है। इंडिया में जब मैं जॉब करता था तो जल्दी निकलता था, 8 बजे से जॉब का टाइमिंग था, लेकिन यहाँ थोड़ा जल्दी होता है स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ ट्रैफिक तो है ही है। तो ऑलमोस्ट मैंने जैसे बताया था कि जॉब स्टार्ट अर्ली होती है यहाँ पे। टाइम के हिसाब से तो मुझे और थोड़ा पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा लेट हूँ। लेट तो नहीं पहुँचूँगा, ऑन टाइम पहुँच जाऊँगा। चलो जी, ग्रीन सिग्नल हो गया है। वो देखो, जो गाड़ी गई मेरे राइट हैंड साइड में, लैंड रोवर थी और वो कम से कम 1950-60 की होगी, 1950 की होगी। गाड़ियाँ यहाँ पे लाइक जो मैंने देखी है वो मर्सिडीज, लैंड रोवर, ये 1950-1960 की भी गाड़ियाँ इतनी अच्छी कंडीशन में है, मैं हैरान हूँ देख के। ये देखो राइट हैंड साइड में फर्स्ट क्लास चलती है। बस उनका वो है कि रजिस्ट्रेशन और फिटनेस करवानी पड़ती है, जो पास भी होती है। और बल्कि वो गाड़ियाँ और मैं ये सोचता था कि भाई ये गाड़ी सस्ती नहीं है और महंगी मिलती है ये गाड़ी। लोग पसंद करते हैं इतनी पुरानी गाड़ियाँ। इंडिया में भी गाड़ियाँ वो बात नहीं रह जाती। अब 4 साल 5 साल बाद गाड़ी यूज़ करो तो, जैसे आज की भी कोई लेटेस्ट गाड़ी है, वो भी ऐसा नहीं है कि लेने के 4-5 साल, वो पुरानी गाड़ियाँ थी, उसके उनके अंदर इतनी मजबूती थी, इंजन इतने अच्छे हुआ करते थे कि वो चलते थे। लेकिन आज की भी कोई लेटेस्ट गाड़ी भी खरीदोगे वो भी उतना ही चलने वाली है। भाई क्या कर रहा है, या तो स्पीड में चला ले या तो मेरे को पे दे दे। अब ये भाई रात की उतरी नहीं होगी, मेरे को लग रहा है ये मज़े में जा रहा है। आई डोंट थिंक सो ये काम पे जा रहा है, ये घर पे ही जा रहा होगा। गाड़ी की हालत देख के तो लग रहा है भाई की उतरी नहीं है। चलाने का तरीका भी ऐसा ही है कुछ। तो आज की भी कोई गाड़ी लोगे आप, वो भी फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम चलती है। बट जैसे इंडिया में हमने गाड़ियाँ यूज़ करी हैं, वो अगर आप
थोड़ा भी ठीक से चला रहे हो 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल बाद आपको चेंज करनी ही पड़ती है गाड़ी। लो जी, हम आ गए हैं काम पे। पार्किंग नाम की कोई चीज़ मिल नहीं रही है हमें, एक मिल गई है। फटाफट मैं पंच करके आऊँ पहले। हाय, गुड आफ्टरनून। काम हो गया खत्म, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। टाइम हो गया 3:40 PM। काम खत्म करने के बाद काफ़ी खुशी मिलती है जब घर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आगे जाके एक गैस स्टेशन है जहाँ मुझे रुकना है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे वेट कर रहा है, उसको कुछ सामान पकड़ाना है मुझे। देखता हूँ, शायद उसने फ़ोन किया था कि वो वहाँ पे रुका हुआ है, तो देखते हैं। चलो चलो चलो। रेड लाइट हो गई है। अच्छा, मेरे को जाना सीधा है, मैं मिडल वाली लेन से भी सीधा जा सकता हूँ, लेकिन जो गैस स्टेशन है बार बार फ्यूल निकल जाता है, क्योंकि हम इंडिया में ही फ्यूल ही बोलते थे। तो गैस स्टेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड में, मैं मिडल लेन में रखूँगा, मिडल से फिर मेरे को तुरंत ही लेफ़्ट करना होगा। दैट इज़ वेरी हार्ड थिंग फॉर दिस टाइम, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने बताया, ये सुबह की जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी फिनिश हो जाता है, या 3:30 ऑलमोस्ट काम फिनिश हो जाते हैं। कुछ एक जो शिफ्ट वाइज चलते हैं, मतलब जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट है वो तो अब तक फिनिश हो जाती है, अदरवाइज़ जिसकी सेकंड शिफ्ट होती है या वो चल रहा होता है, या कंस्ट्रक्शन में काम चल रहे होते हैं,
अदरवाइज 80% काम 3:40 तक 3:30 तक फिनिश हो जाता है। देखते हैं वो कहाँ खड़ा है। अगर वो यहाँ नहीं मिला तो वो मेरे घर के पास रहता है, वो खड़ा है वो। अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। ट्रैफिक यहाँ पे भी होता है। हम पहले जब मैं इंडिया से आया था मैं सोचता था कि यहाँ तो इतना खुला खुला होता है तो ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन ट्रैफिक होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ तो वहाँ का ट्रैफिक तो आपको पता ही है कि कोई सेंस नहीं होती वहाँ पे। हम खुद ऐसे गाड़ी चलाते हैं, जैसे मान लीजिए लेन वेन का तो कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ पे। तो जहाँ से दिखा वहाँ से अगर ट्रैफिक हो रहा है, वैसे तो अगर ट्रैफिक नहीं है तो एक लाइन में गाड़ियाँ चलती हैं, और जो ट्रैफिक हो गया तो जहाँ से जिसको जगह मिली वहाँ से उसने निकाल देनी है। अभी पता नहीं मेरे को कि अब मैं इंडिया जाऊँगा तो पता नहीं गाड़ी वहाँ चला पाऊँगा कि नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे को काफ़ी इजी हुआ गाड़ी चलाना। मतलब मेरे लिए बहुत टफ नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि ये दिल्ली में नो डाउट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, सेंसलेस गाड़ी चलाते हैं लोग। लेकिन क्या होता है रूल्स तो फॉलो फिर भी होते हैं, जैसे रेड लाइट है अगर करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले वो वहाँ पे भी नहीं करते। जैसे मैं वहाँ करता था, मैंने कभी विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी नहीं चलाई और डिस्टेंस मेंटेन करके तो गाड़ियाँ चलाई हैं, तो थोड़ा इजी था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी इस कंट्री में ड्राइविंग साइड वो इंडिया की तरह ही है सेम, तो बहुत इजी हो जाता है। ये आगे मेरा फ्रेंड जा रहा है। यहाँ लेफ्ट मोड़ना भी एक आप चलते चलते अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में देखा गाड़ी नहीं आ रही है और आपने लेफ्ट टर्न ले लिया। गाड़ी छोड़ो, यहाँ साइकिल से लोग काम पे जाते हैं और साइकिल को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में साइकिल वाला है तो मेरे को कितना भी ट्रैफिक हो या कितनी भी पीछे से फास्ट गाड़ियाँ आ रही हो, मेरे को रोक के उसको वे देना पड़ेगा। तो ही वे देने के बाद ही वो निकल जाएगा, उसके बाद मुझे निकलना पड़ेगा। ये यहाँ का रूल है। और कहीं से साइकिल वाला कोई साइकिल से जा रहा है कोई, तो आपको 1.5 मीटर्स की दूरी पे उससे साइकिल चलाना, अपनी गाड़ी चलानी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भी एक साइकिल बाय करूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को साइकिल के रूल सारे पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे अभी साइकिल
नहीं चलानी आती यहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। आप जहाँ पे साइकिल लेन है साइकिल वहीं चला सकते हो, जहाँ साइकिल लेन नहीं है वहाँ कैसे चलानी है। मोटरवे पे तो ऑफ कोर्स आप साइकिल लेके ही नहीं जा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें कई बार क्या होता है पता नहीं, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, लेकिन ऐसे सोशल मीडियाज़ पे मैंने देखा है वीडियो, कई बार लोग बाय मिस्टेक साइकिल अपनी मोटरवे पे ले जाते हैं। तो होता क्या है कि कई बार क्या होता है, साइकिल चलाते 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 कोई जा रहा है, इसको रास्ता नहीं पता चल रहा है, वो नेविगेशन नहीं यूज़ कर रहा है, तो उसका रास्ता मोटरवे पे निकल गया। अब वहाँ से चला तो गया, लेकिन वहाँ उस रास्ते वो वापस नहीं आ सकता है। अगर कोई मोटरवे पे चला गया तो उस रास्ते वापस नहीं आ सकता, उसको सीधा जाना पड़ेगा और नेक्स्ट एग्जिट लेके ही वो उस रोड को छोड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो रूल्स वगैरह मेरे को सब कुछ अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे तो मैं एक साइकिल खरीद सकता हूँ। रास्ता है जिससे मैं सुबह काम पे गया था, शायद अंधेरे में दिखाई ना दिया। ऐसा चांस लगा कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे बगल में साइकिल वाला चला रहा है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अभी पता नहीं शायद आपने राइट हैंड साइड में कैमरे में दिखा या नहीं, उधर से एक साइकिलिस्ट आ रहा था तो उसने उधर से एक गाड़ी आ रही थी, उसने बिल्कुल जो डिवाइडिंग लाइन है उसके ऊपर चढ़ा दी, एक टायर उसके ऊपर चढ़ा दी, क्योंकि उसको पूरा वे देना था। जैसे ही अगर कोई वीडियो मेरी देख रहा है और वो दिल्ली से मैं उनको बता दूं, जैसे हमारे दिल्ली में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला वाइट पल्सर या वाइट उनकी जो वाइट कलर की बाइक होती थी उससे जाता था तो गोल धारे में दूर तक ना उससे आगे कोई रहता था ना उससे पीछे डिस्टेंस बना के रखते थे, राइट लेफ्ट सारे डिस्टेंस बना के रखते थे। सेम साइकिल वालों के लिए, साइकिल वालों के साथ ऐसा है। यहाँ पे डिवाइडर तो मैंने आज तक शायद ही मेरे को याद होगा कि रोड के बीच में मैंने डिवाइडर देखे हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ के ट्रैफिक रूल्स इस हिसाब से बनाए हैं।
घर पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ जी सर, तो आ गए हैं घर पे। अगर आप लोगों की कोई ख्वाहिश फरमाइश हो तो बता देना कि किस टाइप की वीडियो होनी चाहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई तो भी बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उसको सुधार लेंगे। थैंक यू सो मच।